लाओ वांग फूल और तोहफे लेकर समय से पहले घर लौटा है ताकि अपनी पत्नी को सरप्राइज दे सके। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एक ताकतवर आदमी के साथ बिस्तर पर है। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। घबराहट में पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर लाओ वांग की हत्या कर देते हैं। जब वे उसकी लाश ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरअसल यह लाओ वांग द्वारा पहले से बुलाया गया एक अंधा पियानो वादक शियाओ शुआई होता है जो उनकी शादी की सालगिरह पर परफॉर्म करने आया है। पत्नी उसे टालने की कोशिश करती है लेकिन शियाओ शुआई कहता है कि उसने एडवांस ले लिया है और वह परफॉर्म करेगा। मजबूरी में उसे अंदर आने दिया जाता है। वह पियानो बजाना शुरू करता है लेकिन अचानक वह ठिठक जाता है क्योंकि उसे सामने एक लाश दिखाई देती है। असल में वह अंधा नहीं है बल्कि सिर्फ दिखावा करता है ताकि वह दुनिया को अलग तरह से महसूस कर सके और अपनी संगीत प्रतिभा बढ़ा सके। लेकिन इस बार यह नाटक उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। वह डर के बावजूद अंधे होने का नाटक जारी रखता है। बाथरूम में भी उसे हथियार लिए खड़ा वही आदमी दिखता है। वह खुद को संभालते हुए वापस आकर पियानो बजाता रहता है। पत्नी और उसका प्रेमी लाश को सूटकेस में भरकर ले जाने की योजना बनाते हैं। यह सब शियाओ शुआई देख लेता है। किसी तरह वह वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और हत्या की शिकायत करना चाहता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वही हत्यारा पुलिस स्टेशन का चीफ है। डर के मारे वह अपनी शिकायत बदलकर कह देता है कि उसकी बिल्ली गायब हो गई है। चीफ को शक होता है और वह उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके साथ घर तक जाता है। लेकिन शियाओ शुआई अपनी एक्टिंग से उसे बेवकूफ बना देता है। उधर पत्नी और चीफ मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा देते हैं। लेकिन एक पड़ोसन सच देख लेती है और पुलिस को बताती है। चीफ उसे मारने का फैसला करता है और पत्नी उसे धक्का देकर मार देती है। यह घटना भी शियाओ शुआई देख लेता है। वह डर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड हेई मेई को बुलाता है। लेकिन एक शरारती लड़का उसका वीडियो बना लेता है जिसमें वह अंधा होने का नाटक कर रहा होता है। पत्नी फिर से उसे मारने आती है और उसके कॉफी में जहर मिला देती है। वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो इस बार